नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, अपने गौड़ प्रदेश की राजमाता व महारानी दुर्गावती के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनके शौर्य का गूंज आज भी भारतीय इतिहास में हमें देखने को मिलती है। राजमाता दुर्गावती कौन थे, कहाँ की थी राजमाता, कहाँ की थी राजकुमारी, इनके शौर्य की गाथाएं आखिर क्यों गाई जाती हैं, आखिर इतने बातों के बारे में अपने चर्चा करें। 24 जून का दिन महारानी के उपलक्ष्य में बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जून महारानी दुर्गावती, राजमाता दुर्गावती का बलिदान दिवस। यदि दुर्गावती को समझना है तो अपने को 2-3 चीजें पहले देखनी पड़ेंगी। ये दिल्ली का क्षेत्र, दिल्ली में एक अपने को सुल्तान को याद रखना पड़ेगा, शेरशाह सूरी को। किसको जी? शेरशाह सूरी, सुल्तान कहेंगे, शेरशाह सूरी अफगान था। हालांकि दूसरा दिल्ली का मुगल बादशाह याद रखना पड़ेगा अपने को, अकबर। कौन दोस्तों? अकबर। उसके बाद में यदि बात करें यहां का क्षेत्र, यूपी का क्षेत्र महोबा। कौन सा जी? महोबा। जो महोबा प्लस कालिंजर और था उन्हीं के राज्य क्षेत्र में कालिंजर। और महोबा व कालिंजर में यदि किसी राजवंश की बात की जाए तो यहाँ चंदेलों का शासन था। किनका? चंदेल वंश का शासन था। और चंदेल वंश का यहाँ का अगर शासक की बात की जाए तो कीर्ति सिंह। कौन था जी? कीर्ति सिंह चंदेल यहाँ का शासक होता है। और इसी कीर्ति सिंह के वंश में या इन्हीं कीर्ति सिंह की पुत्री थी दुर्गावती, या कह सकते हैं दुर्गावती। इन्हीं के घर राजकुमारी दुर्गावती का जन्म होता है। यह जन्म 5 अक्टूबर 1524 को दुर्गावती का जन्म हुआ था यहाँ पे। उसके बाद में अपने को यदि याद रखना पड़ेगा तो ये मालवा का क्षेत्र, ये मालवा का जो राजस्थान के टच में और गुजरात के टच वाला क्षेत्र है मालवा। और मालवा में अपने को यदि याद रखना पड़ेगा तो याद रखना पड़ेगा बाज बहादुर को। किसको जी? बाज बहादुर। उसके बाद में ये यहाँ का क्षेत्र है गौड़ क्षेत्र। गौड़ क्षेत्र कह सकते हैं, गोंडवाना कहते। गौड़ प्रदेश नहीं है, गौड़ प्रदेश बंगाल का है, ये गोंड है, गोंडवाना। गोंडवाना कह दो जी, गोंड प्रदेश कह सकते हैं। मेन है जबलपुर वाला क्षेत्र। कौन सा? जबलपुर वाला क्षेत्र या नर्मदा का क्षेत्र। और यहां पर यदि शासक की बात की जाए तो दलपत शाह का शासन है। हालांकि मूल शासक तो था संग्राम शाह, और संग्राम शाह के बाद में दलपत शाह, और दलपत शाह से पहले कौन था? यहां पर तो कह सकते हैं संग्राम शाह यहाँ का शासक। यदि महारानी दुर्गावती को समझना है तो अपने को दिल्ली के शेरशाह सूरी याद रखना पड़ेगा, तो दिल्ली का बादशाह अकबर। इधर चंदेल महोबा का क्षेत्र, चंदेल जहां कीर्ति सिंह का शासन था, महोबा के ही अधीन कालिंजर का क्षेत्र आता था जो यूपी और एमपी की सीमा है, कालिंजर। ठीक है। उसके बाद में गोंडवाना जो एमपी का हिस्सा है, जबलपुर का क्षेत्र, नर्मदा नदी के आसपास का क्षेत्र गोंडवाना, जहां गोंड जाति का शासन था। और गोंड जाति की बात करें जो एक आदिवासी जाति थी गोंड, और वो संग्राम शाह का शासन था। किसका? संग्राम शाह का। यहां मालवा की बात करें तो मालवा में बाज बहादुर का शासन। अब देखते हैं दोस्तों क्या, अब देखो दुर्गावती का जन्म चंदेल वंश में हुआ था। किस वंश में? चंदेल वंश में होता है। कब? 5 अक्टूबर 1524 को। पिता कौन थे? कीर्ति सिंह थे। दुर्गावती प्रारंभ से ही एक वीर महिला होती है, और इन्हीं दुर्गावती का विवाह है वो विवाह कर दिया जाता दलपत शाह के साथ। दलपत शाह किस वंश का है? गोंड वंश का है। नर्मदा के क्षेत्र में, जबलपुर के क्षेत्र में गोंड जनजाति का शासन था। अब देखो दलपत शाह व दुर्गावती का जो विवाह है ना, दुर्गावती व दलपत शाह के विवाह में तो मान्यता यह भी है कि इनके पिता, दुर्गावती के पिता नहीं चाहते थे कि एक गौड़ जनजाति में अपने पुत्री का, चंदेल वंश का अपन जो रिश्ता जोड़े। एक मान्यता के अनुसार तो कहते हैं दुर्गावती का स्वयंवर का आयोजन किया जाता है। इस दौरान दलपत शाह को दुर्गावती ने पत्र लिखा था
कि कैसे भी करके आप स्वयंवर के दौरान मेरा अपहरण कर सकते हो, इसलिए दुर्गावती का अपहरण कर लिया गया था एक मान्यता के अनुसार। हालांकि यही माना जाता है कि एकदम बड़े ही शिद्दत तरीके से कीर्ति सिंह ने अपनी पुत्री दुर्गावती का विवाह संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह के साथ कर दिया था, क्योंकि यह भी एक वीर और साहसी जो वंश था गौड़ वंश या दलपत शाह। अब देखो विवाह होने से कह सकते एक तो महोबा या कालिंजर प्लस एक ये गोंड प्रदेश जबलपुर व नर्मदा का क्षेत्र, ये दोनों एक जगह शक्तियां दो हो गई, दो शक्ति एक जगह हो जाती। जब ये दोनों शक्ति एक जगह होती है, इसी कारण उस दौरान ये विवाह वाला सिस्टम है इनका 1543 में विवाह हुआ था। इस दौरान आक्रमण करता है शेरशाह सूरी। कौन करता है? शेरशाह सूरी ने 1545 में आक्रमण किया था कालिंजर पर। किस पर आक्रमण किया? कालिंजर पर। इस दौरान शेरशाह सूरी का सामना दो वंशों ने किया था, एक गोंड वंश ने तो दूसरी यदि बात करें अपन चंदेल वंश ने। परंतु यह शेरशाह विजय जरूर हुआ था इस दौरान, पर ये दोनों वंश हारते हैं। फिर भी शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी एक कालिंजर अभियान में। यह पढ़ते हैं ना अपन कि कालिंजर अभियान शेरशाह सूरी ने किया था। जब उनकी मृत्यु हुई तो शेरशाह सूरी ने वो कालिंजर अभियान इसी कीर्ति सिंह के विरुद्ध किया था, जिसमें गौड़ वंश ने भी इनका साथ दिया था। यह तो एक बात तो करिए। उसके बाद में 1545 का यह कालिंजर अभियान है। 1535 के यदि कालिंजर अभियान के बाद की हम बात करें तो कालिंजर अभियान के बाद में हम देखें तो इस दौरान ही इनके पति का नाम दलपत शाह, तो दलपत शाह का भी क्या हो जाता है भैया? देहांत हो जाता है। परंतु इनके एक पुत्र था जिनका पुत्र का नाम था वीर नारायण, यानी दुर्गावती ने वीर नारायण को जन्म दिया था। किसने? दुर्गावती ने वीर नारायण को जन्म दिया था। और इनके पति दलपत शाह का भी देहांत हो जाता है। यानी जब दलपत शाह का देहांत हुआ था उस दौरान वीर नारायण ही केवल और केवल 5 वर्ष का माना जाता है। यानी दुर्गावती और वीर नारायण ये दो ही हैं गौड़ की राजगद्दी के हकदार। ठीक है जी। अब देखो गौड़ की राजगद्दी पर कौन बैठेगा? यदि बैठेगा तो वीर नारायण बैठेगा। उनका संरक्षक कौन बनेगी तो ये दुर्गावती बनेगी। इस दौरान दुर्गावती के सामने कई चुनौतियां थी, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती थी दलपत शाह का भाई जिसका नाम था चंद्र शाह। क्या नाम था? दलपत शाह का भाई चंद्र शाह, या कह सकते हैं वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह। आगे काम आएंगे। दुर्गावती ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सबसे पहले गौड़ क्षेत्र में क्या किया तो अपन बता सकते हैं किसानों की स्थिति को सुदृढ़ किया था। और किसानों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए राजमाता ने एक तो रानी ताल, कौन सा ताल? रानी ताल। एक आधार ताल, कौन सा ताल? आधार ताल। और एक चेरी ताल, जैसे 3 तालाबों का निर्माण करवाया। अपने राज्य की आय को बढ़ाया। यहां पर गोंडवाड़ा क्षेत्र में उद्योग धंधे विकसित किए, व्यापार को बढ़ावा दिया। यदि मुख्य व्यापार की बात करें गौड़ क्षेत्र में तो हाथियों को पकड़ना व इनको बेचने का मुख्य व्यापार के लिए जाना जाता था। अब जी रानी ने अपना ठाट बाट सेट कर लिया, बढ़िया। वीर नारायण को शासक बना दिया, स्वयं संरक्षक बन गई। और इनका मंत्री था आधार सिंह। कौन था? आधार सिंह इनका मंत्री था, बड़ा ही विश्वसनीय व्यक्ति था। उनका सहयोग रहा कि वीर नारायण राजगद्दी पर बैठता है। दुर्गावती अपने साम्राज्य को अच्छा चला रही है, बढ़िया संचालन कर रही है। कौन से साम्राज्य का? तो कह सकते हैं गोंडवाड़ा के साम्राज्य। अब देखो ये टेंशन चंद्र शाह को। अब जी घर में ही ये घात होती है, यहां पर इसके साथ रानी के साथ घात होती है। यानी चंद्र शाह जो रानी का कह सकते हैं देवर या वीर नारायण का क्या था? चाचा। ये मुलाकात करता है मालवा के बाज बहादुर से और इसकी शरण में जाता है। और मालवा का बाज बहादुर इसीलिए ही इस महारानी पर आक्रमण करता है। महारानी पर आक्रमण किया, बाज बहादुर को महारानी ने बड़ी ही सरलता से पराजित कर दिया। फिर बाज बहादुर ने सुजात खां को भेजा था। किसको भेजा? आक्रमण के लिए सुजात खां को भेजा। सुजात खां को भी महारानी ने बड़ी सरलता से पराजित। यानी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरी 3 बार मालवा के बाज बहादुर को
महारानी दुर्गावती गोंडवाना की या गोंड प्रदेश की या गोंड जाति की राजमाता दुर्गावती ने बाज बहादुर को 3 बार पराजित किया था। दुर्गावती के शौर्य का प्रचार प्रसार होता है और ये टेंशन सताने लग गई थी मुगल बादशाह अकबर को। अकबर ने सोचा भैया जो बाज बहादुर रानी से पराजित हो सकता है, क्यों न उस बाज बहादुर को मैं जीत लूं। अकबर आक्रमण करता है मालवा पर और मालवा के शासक बाज बहादुर पर आक्रमण अकबर ने 1562 में किया था और इसी दौरान मालवा को जीत लेता कौन? अकबर। और यहां पर मालवा का बाज बहादुर किसके अधीन हो गया? अकबर के अधीन। और मालवा पर अकबर ने आसफ खां को नियुक्त कर दिया। किसको भैया? आसफ खां को, जो आसफ खां प्रारंभ में केवल और केवल कड़ा का गवर्नर हुआ करता था। अब देखो अकबर का कहां तक अधिकार हो गया? मालवा के क्षेत्र। जो ही मालवा पर अकबर का अधिकार होता, अकबर यानी मालवा दिल्ली एक हो गए, इसलिए ये सीमा टच हो गई किससे? जबलपुर से, नर्मदा से, गोंडवाना क्षेत्र से। अकबर ने अभियान किए थे रानी के विरुद्ध और आसफ खां को भेजा था अकबर ने। देखना आसफ खां पहली बार आता है, रानी ने आसफ खां को पराजित कर दिया, परंतु ये मुगल थे, ये धूर्त चाल चलते हैं और उस धूर्त चाल के तहत आसफ खां ने एक रानी के विश्वसनीय, जिसका नाम आता है बदन सिंह, क्या नाम आता है? बदन सिंह। और आसफ खां ने रानी के विश्वसनीय बदन सिंह जो था, उस बदन सिंह को अपनी तरफ मिलाया और उससे जो दुर्ग के गुप्त रास्ते थे, उस कौन सा दुर्ग? तो कह सकते हैं चौरागढ़। कौन सा जी? चौरागढ़। जो चौरागढ़ यहाँ की, कहाँ की? गोंड प्रदेश की राजधानी थी। और चौरागढ़ में आसफ खां बदन सिंह के माध्यम से सरलता से प्रवेश करता है। महारानी दुर्गावती इसके साथ युद्ध करती है और 24 जून सन 1564 को वीर गति को प्राप्त हो गई थी। महारानी दुर्गावती के महावत को पता चला, महारानी चल बसी वीर गति को प्राप्त हो गई, इसलिए महावत ने भी अपने आप को कटार खोप के या अपने बलिदान दे देता है। और महारानी का पुत्र कौन? वीर नारायण। वीर नारायण ने ये भी वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अब देखो यहां पर विश्वासघात रानी के साथ किसने किया था? तो देखो पहला विश्वासघात तो करता है उसका चाचा ही, मैनचंद्र शाह। किसका चाचा? इस वीर नारायण का चाचा हो गया, दुर्गावती का देवर है चंदार शाह। परंतु बाद में विश्वासघात करता है बदन सिंह। विश्वासघात बदन सिंह ने किसकी सपोर्ट ली थी? तो कह सकते हैं अकबर की। अकबर के सामने बदन सिंह जाता है, परंतु अकबर ने बदन सिंह को तोप के आगे बांध कर उड़ा दिया गया, क्योंकि विश्वासघात, यदि तुम्हारी राजमाता दुर्गावती के साथ विश्वासघात कर सकते हो तो मेरे साथ भी कर सकते हो। यानी गद्दारों की तो यही स्थिति होनी भैया। आज भी गद्दार हैं, प्राचीन में भी थे, और जब जब ये देश रहेगा तो आगे भी गद्दार रहेंगे। तो इस समय राजमाता के साथ गद्दारी करने वाला बदन सिंह होता है, जो गुप्त रास्ते आसफ खां को बता देता है। उसके बाद में जो यहां का जो गोड़ का क्षेत्र था, यह सौंपा गया था किसको? चंद्र शाह को सौंपा गया। यह थी महाराज माता दुर्गावती, जिनका बलिदान दिवस है 24 जून। जिन राजमाता ने 3 बार बाज बहादुर को पराजित किया, तो इसमें यह माना जाता है कि 3 बार ही राजमाता ने अकबर को पराजित किया था। अकबर ने किसके निर्देशन में यह अभियान करवाए? तो आसफ खां के निर्देशन में। बाज बहादुर एक बार स्वयं आता, बाद में शुजात खान को भेजता है। यदि हम बात करें कि दुर्गावती, यदि एयरपोर्ट कहाँ है, दुर्गावती खेल स्टेडियम कहाँ है, महारानी दुर्गावती के नाम से कोई महिलाओं की बटालियन जो पुलिस की कहाँ है, महारानी के नाम से कोई योजना चलाई रही, कहाँ चलाई जाती है? तो वो चलाई जाती है भैया एमपी, मध्य प्रदेश में। क्योंकि जबलपुर का क्षेत्र मालवा एमपी का है, जबलपुर नर्मदा गोंडवाना ये एमपी का क्षेत्र है, महोबा यूपी का, परंतु कालिंजर यूपी और एमपी के दोनों में फैला हुआ क्षेत्र है। ठीक है जी। ये थी राजमाता दुर्गावती, जिनके बारे में वास्तव में बहुत कम लोग जानते हैं, परंतु एक बहुत बड़ा बलिदान इनका गाया जाता है इतिहास में। जिस किसी को भी राजमाता दुर्गावती का वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।